मैं आप सबका तहे दिल से सबका स्वागत करता हूँ आज के इस सत्र में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अनोखा टॉपिक है, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे और उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये जो हमारा सत्र है, आज का भी सत्र हमारा, हमें सबको पता है कि भगवद गीता यथारूप के आधार पर है। भगवद गीता यथारूप के जो कुछ श्लोकाज है, सेलेक्टिव श्लोकाज, उन श्लोकाज के आधार पे हम लोग आज के सत्र में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है, ये श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। प्रभुपाद जी ने तो ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो देखिए यथारूप बताया उन्होंने, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जैसे कृष्ण ने बताया उसी तरीके से वो जो कहना चाहते हैं वही उन्होंने रिपीट किया है, इसलिए इसको यथारूप बोला जाता है। तो हम देखते, तो मैं भी वही कोशिश करूंगा कि जो प्रभुपाद जी ने उन श्लोकास में बताना चाहा, वही मेरे जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके द्वारा जितना हो सके मैं उसको रिपीट करने का ट्राई करूँ। नहीं तो भगवत गीता जो है बहुत ज्यादा डेप्थ में है और मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत ही निम्न स्तर का है, बहुत ही लिमिटेड है। तो मैं उसको कितना जस्टिस दे पाऊंगा पता नहीं, बट गुरुजनों के आनंद के लिए और मेरे खुद के हृदय के शुद्धता के लिए, और मैं खुद उससे मुझे खुद बेनिफिट होगा। तो आज का जो सत्र है मैं मेनली खुद के लिए दे रहा हूँ कि खुद मैं उसे उन चीजों को सीख सकूं, अपने जीवन में उतार सकूं। बट ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है कि हम खुद के लिए करेंगे तो भी, अगर हम इसको अगर क्योंकि प्रभुपाद जी का ज्ञान है, कृष्ण का ज्ञान है, तो ये दिव्य है। तो अगर भले ही मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट अगर मैं शेयर करता हूँ तो मुझे तो फायदा होगा ही होगा, सुनने वालों को भी फायदा होगा, इसलिए मैं आज का ये सत्र ले रहा हूँ। तो चलिए अभी हम लोग प्रार्थना को शुरुआत करते हैं। तो सब लोग मेरे साथ बोल सकते हैं या मेरे साथ बोला तो अच्छा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रार्थना का अर्थ ये है कि मैं श्री गुरु के चरणों में अपना प्रणाम अर्पण करता हूँ, और जिन्होंने मेरा जो अंधकारमयी हृदय था, जो मेरी आंखें अंधकार से ढक गई थी, उससे दिव्य ज्ञान के प्रकाश से उन्होंने प्रकाशित किया और दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इसलिए मैं उनका इटरनली ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ, और उनके आशीर्वाद लेके, उनके ब्लेसिंग्स लेके, उनके वो प्रार्थना करके कि मैं उनके वर्ड्स को जैसे कि वैसे रिपीट करने का कोशिश करूँ, उससे आज के सत्र को शुरुआत करते हैं। तो जस्ट अ मिनट। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, कौन बताएगा आज का टॉपिक? हमारा आज के सत्र का जो टॉपिक है वो क्या है? यस, मनुष्य दुखों के जाल में क्यों फंसा है, वो आज के हमारे सत्र का टॉपिक है। इस पे आज हम चर्चा करने वाले। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है उसके लिए हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक जो है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और 22, 23, 24 या 25 तक, ये 3-4 श्लोकों में हमें इसका जवाब मिलता है और इसका सोल्यूशन भी हमें मिलता है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए अभी ये श्लोक में आगे पढ़ूंगा, सब आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। उससे पहले हम लोग जो भगवद गीता जिन्होंने बताई भगवान श्री कृष्ण ने, उनको प्रणाम करते हैं। तो मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अभी ये श्लोक में रिसाइट करता हूँ, तो आप मेरे पीछे दोहराइए। ये ही संस्पर्श जा भोगा, ये ही संस्पर्श जा भोगा,
दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्त्यवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तेय कौन्तेय न तेषु रमते बुध। न तेषु रमते बुध। मैं अनुवाद पढ़ता प्रभुपाद जी द्वारा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य पढ़ते प्रभुपाद जी द्वारा। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्या आनंद के सुखों से भली भांति अवगत भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्मा विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। तो देखिए भागवतम में भी बताया गया 5.1 में कहा गया कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजा में तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धयेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुम अनंतम। तो देखो इसका मतलब क्या है। हे पुत्र, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। वो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतना ही अधिक भौतिक सुख मिलते हैं, भौतिक दुख मिलते हैं, सुख नहीं दुख मिलते हैं। तो चलिए अभी आज हमने अभी तात्पर्य और अनुवाद पढ़ा है। अभी हम आज के अपने जो विषय है उसको शुरुआत करते हैं और उसके ऊपर चर्चा करना आरंभ करते हैं। तो मनुष्य दुखों के जाल में क्यों फंसा है, ये हमें सबको सवाल है। सब लोग इसके पीछे, क्योंकि कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख के पीछे पड़े होते। इसका इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला है कि सच्चा सुख होता क्या है, वो हमें पहले जानना होगा। तो ये हम देखेंगे कि हमें सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, तो हम समझ पाएंगे कि, क्योंकि कुछ लोग बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि उनको दुख भुगतने पड़ रहे हैं, उनको दुखों का सामना करना पड़ रहा है, वो समझ ही नहीं पाते। तो पहले हमको वो समझना पड़ेगा कि हम सच्चा सुख हमें प्राप्त हो चुका है या नहीं। तो देखो सच्चा सुख मतलब जो असीमित, तो दो सवाल पूछने चाहिए हमें। कोई भी सुख के अगर हम पीछे पड़े हैं तो दो सवाल पूछने चाहिए, कितना सुख मिलेगा और कब तक मिलेगा। तो अगर वो सुख असीमित है, वो अनलिमिटेड है, असीमित है, या वो अनंत काल तक रहने वाला है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, अगर ऐसा सुख है तो उसको सच्चा सुख बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सच्चा सुख है। समझ में आया? सच्चा सुख मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, और जो अनंत मतलब जो जितना चाहिए उतना ले सकते हैं आप, और कभी खत्म नहीं होगा, तो वो जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सच्चा सुख बोलेंगे। तो ये सच्चे सुख की व्याख्या होगी। अभी हम लोग देखते कि देखो इस दुनिया में सब लोग जो भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है। सब लोग जो स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करते हैं, बाकी लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो सारी चीजों के पीछे का एक ही कारण है, सुख की तलाश। सब लोग सुखी होना चाहते हैं, सब लोग सुख चाहते हैं। ठीक है, कोई दुख नहीं चाहता। बट हम रियलिटी अगर देखेंगे, हर वास्तविकता देखेंगे, तो वास्तविकता ऐसी है कि सब लोग भले ही सुख के पीछे है, बट सबको दुख ही प्राप्त हो रहा है। अभी ये कोई माने या ना माने, कुछ लोग अपने चेहरे पे तो स्माइल दिखाते हैं, आर्टिफिशियल कृत्रिम स्माइल दिखाते हैं, बट अंदर से रो रहे होते हैं। तो सब लोग कुछ ना कुछ दुख भुगत रहे हैं। तो कुछ लोग दुख आने के बाद उसको जस्टिफाई कर लेते हैं कि कुछ दुख ही नहीं रहेगा तो फिर सुख का मजा कैसे आएगा। ऐसे बोलने के लिए तो बोल देते हैं, बट एक्चुअली अगर देखेंगे हम लोग, रियलिटी में, वास्तविकता में देखेंगे, तो उसमें हमें दिखता है कि कोई दुख नहीं चाहता। ऐसा कोई है कि अभी मुझे बहुत सुख हो गया, अभी थोड़ा दुख आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मुझे बहुत प्रॉफिट हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा क्या आना चाहिए, लॉस होना चाहिए, ऐसा कभी कोई बोलेगा नहीं। मुझे बहुत मार्क मिल रहा है आजकल, हर एक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, अभी थोड़े में अभी बहुत कम आने चाहिए, फेल होना चाहिए, कितने सालों से पास ही हो रहा हूँ मैं।
ऐसा कभी बोलता है? कभी नहीं बोलता। बट फेल हो गए तो फिर जस्टिफाई करते हैं कि ठीक है, हर बार पास ही होते हैं, खाली बार फेल भी होना चाहिए, फेल होने का भी तो मजा चखना चाहिए। वो सिर्फ बोलने की बात है, वो एक्चुअली कोई दुख चाहता नहीं, कोई फेल्योर चाहता नहीं, ये रियलिटी है। बट फिर भी सबको भुगतना पड़ता है। तो यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है ना? यही सबसे बड़ा हम देखते हैं कि पैराडॉक्स है इस दुनिया का, कि कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख की तलाश में, बट सबको दुख ही भुगतने पड़ रहे, दुख ही मिल रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है, तो वो हम आज के इस भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान कृष्ण प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, तो वो देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि भौतिक सुख जो है, तो अभी जो सुख दो प्रकार के, भौतिक और आध्यात्मिक सुख है। तो भौतिक सुख जो है एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, मिराज। जैसे हम देखते हैं ना कि समर सीजन में अगर देखेंगे हम लोग, तो उस टाइम पे क्या होता है कि समर सीजन में जैसे अगर आप दूर सड़क पे देखेंगे, बहुत कड़ी धूप होगी दोपहर के टाइम पे, तो आपको पानी नजर आता है, बट पानी वहां पे होता नहीं है। तो वो क्या है, मृग तृष्णा, उसको मिराज बोलते हैं। उधर जो होता नहीं है वो आपको दिख रहा है। जैसे हमें दिखता है कि पहाड़ी आसमान से टच कर रही है, बट वो होती नहीं है। तो एक भौतिक सुख भी उसी की तरह एक मृग तृष्णा है। हमें दिख रहा है कि उधर है, हम भागते भागते जाएंगे, बट हम फिर आगे दिखे, उधर नहीं रहेगा, आगे दिखेगा, तो ऐसे भागते रहेंगे बट वो मिलता नहीं, क्योंकि वो सच्चाई नहीं। तो देखिए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या है, भौतिक सुख जो है वो वो उसके पीछे क्यों नहीं पड़ना चाहिए, वो हमें इस भगवद्गीता के श्लोक में बताया जाता है। तो देखिए, भौतिक सुखों के बारे में, इसके बारे में 15 अलग अलग पॉइंट है, बट मैंने इधर 7-8 ही डाले हैं कि भौतिक सुख के पीछे हमने क्यों नहीं पड़ना चाहिए। तो पहला देखिए, इसमें क्या दिखाया हमने, नाशवान और अस्थायी। भौतिक सुख जो है नाशवान है, अस्थायी है, ठीक है। उसका क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि वो अंत हो जाता है समय में। खाना, कोई अगर सपोज गुलाब जामुन का अगर हम उदाहरण लेंगे, तो कोई गुलाब जामुन बहुत फेवरेट है तो उसको मिलेंगे, बट गुलाब जामुन वो बोलेगा अभी मैं रख ले, आज बना के पूरे महीने के लिए रख देता हूँ, खराब हो जाएंगे वो, है ना। और गुलाब जामुन खाने के बाद उस समय आपको आनंद मिलेगा, बट कुछ घंटों बाद वो आनंद चला जाएगा। अस्थाई है वो, परमानेंट नहीं रहने वाला आनंद जो है वो, ठीक है, कुछ समय के लिए है। इस और उससे आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो भी कुछ समय के लिए रहेगी, उसके बाद वो संतुष्टि भी चली जाएगी, आप फिर से असंतुष्ट रहेंगे। आज आपको पेट भर के गुलाब जामुन खिलाए, बट कल फिर से आपकी गुलाब जामुन खाने की इच्छा होगी। तो इससे ये समझ सकते कि वो क्या है, भौतिक सुख जो नाशवान है और अस्थायी है, और वो पूर्ण तरीके से हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया उसके बारे में। फिर दूसरा, करोगे भोग तो पाओगे रोग। इसका मतलब क्या कि अभी गुलाब जामुन आपने अगर ज्यादा खा लिए, आपके पेट के 10 खा लिए, 15, 20, 50, तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, है ना, पेट खराब हो जाएगा। एक जन का बारे में मैंने सुना था, एक व्यक्ति थे, तो उनको जो पाइनएप्पल हलवा था वो बहुत ज्यादा पसंद था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत थोड़ा खाया और थोड़ा, फिर वो बोले मुझे और, उनको बहुत ही पसंद आया, घी में बनाया हुआ था, शुद्ध घी में। तो उन्होंने बहुत खाया, फिर उनको और चाहिए था। वो बोले प्रभु बस बस हो गया, अभी थोड़ा कम करो। बट वो बोले नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु। तो उन्होंने खाना वगैरह कुछ खाया नहीं, हलवा ही खाया। फिर वो वो बोले और है क्या, तो बोले किचन में बकेट रखा है। तो उन्होंने पूरा जो बकेट में बहुत सारा था वो पूरा खत्म कर लिया। तो बाद में उनको सांस भी नहीं लेके आ रहा था, इतना खा लिया था उन्होंने। फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर बोले उल्टी करना पड़े। तो देखा डॉक्टर ने, तो उल्टी करने के लिए भी जगह नहीं है, पूरा पैक हो चुका था अंदर पेट वगैरह। तो उल्टी करने के लिए भी जगह नहीं, मेडिसिन देंगे तो मेडिसिन लेने के लिए भी जगह नहीं बचा था, इतना खा लिया था। फिर उनका पेट फाड़ के वो हलवा निकालना पड़ा, सोचो। तो ज्यादा अगर करोगे भोग तो क्या होगा, रोग, हमें उससे बहुत सारे अलग अलग रोग होंगे। तो इसलिए हमारा जो, भले ही अगर आपके पास पहली चीज तो गुलाब जामुन रोज तो मिलते ही नहीं, और मिले तो भी जितने चाहिए उतने मिलते नहीं, पहला चीज आप समझ लीजिए। दूसरा, अगर मैं गुलाब जामुन का सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ, मतलब गुलाब जामुन अपने लिए हर एक लोग के लिए अलग अलग हो सकता है। गुलाब जामुन वो खाने का सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और एक फेवरेट आइटम सपोज गुलाब जामुन किसी का, तो उसका उदाहरण ले रहा हूँ, बाकी किसी का कोई और हो सकता है। और गुलाब जामुन की जगह कोई अलग अलग, किसी के लिए पैसा हो सकता है वो गुलाब जामुन, किसी के लिए कार हो सकता है, किसी के लिए घर हो सकता है, किसी के लिए कोई व्यक्ति हो सकता है गुलाब जामुन, ठीक है। तो वो आप समझ लीजिए। तो मैं बता रहा था, पहला चीज तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। और मिला तो दूसरा क्या है कि मिल भी गया तो क्या होता है कि जितना चाहिए उतना नहीं मिलता, वो सेकंड चीज है। तो फिर संतुष्ट नहीं हो पाते। हमें 15 खाने की इच्छा है बट 4 ही मिलते हैं, तो वो दूसरा चीज, ठीक है। और अगर जितने चाहिए उतने मिले, अगर अनलिमिटेड दिए जाए, आपको असीमित गुलाब जामुन दिए जाए, तो आपका खाने का जो कैपेसिटी आपके पेट का,
वो लिमिटेड है, वो सीमित है, तो इसलिए वो रोकेगा आपको, फिर भी आप उसको पूरी तरीके से आनंद नहीं उठा सकते। अगर किसी ने वो भी कर लिया तो क्या हो जाएगा कि मेरी कैपेसिटी को मैंने भूल गया और उससे ज्यादा खाने की कोशिश की, तो क्या होगा, रोग हो जाएगा, उससे फिर उससे बहुत दुख उसको भुगतने पड़ेंगे, पेट खराब हो जाएगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसको बहुत सारे दुख उससे भुगतने पड़ेंगे। तो ये भौतिक सुख का क्या है, भौतिक सुख का हम देखते नेचर है, भौतिक सुख का ऐसा स्वभाव है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, करोगे भोग तो पाओगे रोग। तो आजकल जितने भी हम देखते बहुत सारे रोगों का कारण है कि हम ठीक तरीके से अपने रेगुलेटेड वे में जीते नहीं है, और हम भोग करते बहुत सारी चीजों का उपभोग करते, उसकी मात्रा जितनी है उससे ज्यादा, और जो चीजें नहीं लेनी चाहिए वो चीजें लेते हैं, उसकी वजह से ये हमें रोग होते। नहीं तो देखिए बाकी जनरली जिसको किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, क्यों शराब पीते जो कि नहीं पीनी चाहिए, मना की गई है, शास्त्रों में नहीं बताया गया है। मांस वगैरह खाते उससे डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे प्रॉब्लम समस्याएं आती है, बहुत सारे हार्ट के भी विकार उत्पन्न होते हैं। और भी देखिए कोरोना, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सारे जो रोग है वो कहाँ से आए हैं, मांस से ही जनरली उत्पन्न हो रहे हैं, हमें देखते सामान्यतः उससे ही उत्पन्न हो रहे हैं, या शराब से। जो चीजें शास्त्र में वर्जित है वो चीजें करने से ही जनरली क्या हो रहे हैं, रोग हो रहे हैं, तो उससे हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो देखा। और अगर ठीक है कोई बोलेगा ठीक है मैं अगर लिमिटेड मैनर में खाऊंगा वो वगैरह वगैरह, ठीक है, बट अभी देखो तो क्या है, अगर आपको मिल भी गया गुलाब जामुन तो क्या होगा, आप 4-5 मिलने पे संतुष्ट नहीं होंगे, आपको और चाहिए, और लोभ बढ़ता है। और अगर आपको हर तीसरे दिन मिल रहा है तो आपको हर रोज खाने की इच्छा होगी, तो वो भौतिक सुख के प्रति की जो आसक्ति है वो बढ़ती जाती है। आप जितना भोग करोगे उतना आसक्ति क्या होता है उसके प्रति की बढ़ती जाती है, लोभ बढ़ता जाता है। और नहीं मिले तो क्रोध, फिर है कि क्रोध में क्या क्या करते लोग वो तो पता है। हमने लास्ट में क्रोध के बारे में, लास्ट के जो अपना सत्र था उसमें डिटेल में हमने चर्चा की थी, सविस्तर हमने देखा था विस्तार में उसमें। तो देखिए अगर नहीं मिला तो क्रोध होगा, और हम अपने क्या करेंगे, अपनों के ऊपर चिल्लाएंगे, कुछ तो किसी को हार्म करेंगे, या बाय हुक और क्रुक उसको कैसे तो पाने का कोशिश करेंगे, और उसमें फिर हम लोग कुछ भी करेंगे, क्योंकि बुद्धि का ही नाश होता है क्रोध से, स्मृति विभ्रम वगैरह हमने लास्ट से इसमें देखा था। तो उससे क्या होगा कि हम कुछ गलत कदम उठा के बैठेंगे, जिसकी वजह से हमें जिंदगी भर दुख भुगतना पड़ेगा। तो क्रोध में बहुत सारे लोग कुछ छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करके किसी का खून कर देते, और जिंदगी भर जेल में सड़ते और पछताते बैठते हैं, बट क्या फायदा। तो वो क्रोध, देखो क्रोध भी बहुत भयानक है, और लोभ भी बहुत भयानक है। लोग जो है, जो लोभी व्यक्ति है वो भी क्या करता है, वो भी कुछ सोच नहीं पाता, बस उसको चाहिए तो कुछ के लिए भी, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो बहुत सारे लोग देखते गलत काम करते हैं, गलत रास्तों से, पैसे के लिए बहुत लोभी होते हैं, किसी के खिलाफ खून करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं पैसे के लिए। तो उससे फिर वो अगर पकड़ा गया तो उनको जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा, दुख भुगतना पड़ेगा। तो लोभ और क्रोध ये देखते हैं, काम, लोभ और क्रोध, ये तीन जो है, ये तीनों को नरक के दरवाजे बताया गया है भगवद गीता में या शास्त्रों में। तो ये तीनों बहुत डेंजर है, तो भौतिक सुख से लोभ और क्रोध उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझना जरूरी है। फिर नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं कि सुख से ज्यादा, अभी जनरली ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए कि सुख से ज्यादा हम क्या करते हैं जिंदगी में, अधिकतर समय सुख का पीछा करने में ही बिताते हैं। जैसे विद्यार्थीगण है जिसका डॉक्टर बनने का ख्वाब है या इंजीनियर बनने का ख्वाब है, तो वो क्या करते हैं बचपन से, अभी तो पहले तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से करते थे, आजकल तो KG1 KG2 से लेके मेहनत करता है बच्चा पढ़ाई करता है। उस टाइम पे भले ही उसको नहीं समझता होगा, तो फिर आजकल तो 5th स्टैंडर्ड से फाउंडेशन करते हैं बच्चे, फाउंडेशन कोर्सेस लगाते हैं। वहां से लेके 12th तक वो दिन रात पढ़ता है, अपने खेल कूद उसको सबको सैक्रिफाइस करता है, उस सबका त्याग करता है, घर वालों के साथ टाइम नहीं बिता पाता है, वो सब सारी चीजें करता है। वो इतने साल करने के बाद उसको क्या होता है, नीट का या जेई जो रहेगा या सीईटी रहेगा, उसका एग्जाम देने तक वो मेहनत करता है, और वो सब देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद उसको 1 महीने के लिए खुशी मिलती है, बस उसका एक अच्छे कॉलेज में नंबर लगने तक। तो देखो उसने 12-14 साल उसके लिए मेहनत की, और उसको आनंद कितने समय का मिला, 1 महीने तक का बस। और वो भी आनंद 1 महीने तक रहता है, उसको थोड़ा खुशी मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे देखा वो कम होता जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको फिर एडमिट अच्छा कॉलेज मिले कि नहीं उसका टेंशन चालू हो जाता है। फिर अच्छा कॉलेज मिला तो उसमें घर से दूर जाना पड़ेगा, फ्रेंड्स कैसे होंगे कैसे नहीं, टीचर्स कैसे होंगे, वो टेंशन, फिर बाद में पढ़ाई का टेंशन, फिर डिग्री के बाद जॉब का टेंशन, जॉब के बाद प्रमोशन का टेंशन, फिर प्रमोशन के बाद बच्चों के पढ़ाई का टेंशन, और ऐसा जिंदगी भर वो
क्या करता है, सुख के पीछे लगा रहता है, बट सुख कभी प्राप्त होता ही नहीं, भौतिक सुख के पीछे भागता रहता है। जैसे वो गधा रहता है, उसके पीछे क्या रहता है, उसके सामने वो गाजर रखते हैं ना, तो उसको लगता है एक कदम आगे चलूंगा, उसके पीठ पे क्या करते हैं, बहुत सारा वेट रख देते हैं, बहुत सारा वेट, उसको जरूरत नहीं उतना वेट, उसको खाने के लिए किधर भी मिल जाता है, बट उसको गाजर चाहिए रहता है। तो ओनर क्या करता है, उसका एक लकड़ी लेके उसके सामने एक गाजर लटका देता है, तो उसको लगता है एक कदम चलूंगा तो मुझे गाजर मिलेगा, तो चलता रहता है एक कदम एक कदम एक कदम, बट वो गाजर, वो उसको समझ में नहीं आता कि वो आगे जाएगा तो गाजर भी आगे जाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमने देखा कि वो गाजर उसका आगे जल बढ़ता जाता है, तो भौतिक सुख उसको कभी प्राप्ति नहीं होता, और मिला तो भी क्या होता है, पूरा दिन भर हम बोलते हैं ना, गधे जैसा मेहनत मत करो, क्योंकि वो दिन भर एक गाजर के लिए मेहनत करता है, और अंत में उसको रात में सोते समय कभी कभी वो ओनर अगर वो दयालु है तो वो गाजर दे देता है, नहीं तो वो लेके जाता है गाजर, दूसरे दिन के लिए वही इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ऐसा भी है देखो। तो ये समझना चाहिए हमें कि भौतिक सुख में हम जितना भौतिक सुख पाने के लिए, जैसे आजकल लोग घर खरीदना, पुणे मुंबई में अगर देखेंगे तो करोड़ों रुपए लगते हैं या लाखों तो लगेंगे, 40-50 लाख तो लगते हैं। तो उतना सेविंग करते करते लोगों की जिंदगी बीत जाती है, ईएमआई पे घर खरीदते लोग, आजकल ईएमआई पे कार खरीदते, ईएमआई पे घर खरीदते, ईएमआई पे गहने खरीदते हैं। तो वो गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बट उसमें क्या होता है कि उनका सेविंग करते करते वो ईएमआई चुकाते चुकाते आधा जिंदगी, ऑलमोस्ट जिंदगी 60-70 साल की उम्र तक उनका ईएमआई ही चलता है, और 70 साल के बाद जिस दिन उनका पूरा ईएमआई चुकता हो जाता है, तो वो उस दिन उनका घर उनका हो जाता है। तो उसके कुछ सालों बाद क्या, वो चले जाते हो, घर तो उनका हो गया, बट वो नहीं रहे घर के लिए, वो चले गए, खत्म, उनका उम्र खत्म हो गया। तो जैसे उनको सुख प्राप्ति हो गया वो खत्म, उनको क्या करती है, मौत उनको लेके जाती, खत्म हो गया, तो सुख का अंत। तो ये देखो भौतिक समय जो है, हमने देखा कि भौतिक सुख जो है समय के साथ वो धीरे धीरे, और कोई चीज अगर नई नई है तो हमें बहुत अच्छी लगती है, नया मोबाइल लिया तो उसमें हम इतना केयर लेते हैं, अच्छे से गिरना नहीं चाहिए उसको, कुछ होना नहीं चाहिए, किसी ने कुछ किया तो हम चिल्लाते जोर से, इतना ख्याल रखते हैं और उस पर लगे रहते हैं ये वो, बट थोड़े धीरे धीरे वो पुराना फिर नया मॉडल जो आया मोबाइल का उसके प्रति आकर्षण होने लग जाता है, और इसका लगता है ये कुछ काम का नहीं, वो बहुत अच्छा है। तो ऐसा क्या होता है कि वो भौतिक सुख जो है समय के साथ कम कम होता जाता है, और अंत में क्या हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। तो देखो कि बाद में वो न्यूनेस चला गया, खत्म हो जाएगा वो सुख, फिर हमें दूसरे सुख की इच्छा होगी, संतुष्टि। और पहले क्या लगता है कि बस मुझे अगर वो मोबाइल मिल गया ना, बस मुझे दुनिया के सारे सुख मिल जाएंगे, या अगर वो एक चीज मिल गई ना, बस मुझे दुनिया के सारे सुख मिल जाएंगे। और वो चीज जब मिली तब फिर उसमें बहुत खुश हो जाता है वो कुछ दिनों के लिए, फिर वो धीरे धीरे सुख कम होता जाता है, कम होता जाता है, और खत्म हो जाता है, फिर वो चीज को कोई और चीज रिप्लेस करते हैं, और ऐसा जिंदगी भर चलता रहता है। ठीक है, तो ये सुख भौतिक सुख का हम देखते हैं कि स्वभाव है। फिर आगे अगर देखेंगे हम लोग, तो सुख की अभी समय बहुत कम है अपने पास। ठीक है, मैं फटाफट इसको, नहीं तो इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, सुख की आशाएं जो है, सुख की प्राप्ति के बाद निराशा में बदल जाती है। जैसे हमें कि जो अपने आशाएं होती बहुत होती कि मुझे इतना ये करूंगा तो बहुत ज्यादा सुख मिलेगा, बट वो मिलने के बाद पता चलता है कि उसमें हम जितना सोच रहे थे उतना सुख है ही नहीं, है ना। वो तो निराशा हो जाती है, तो फ्रस्ट्रेशन में चले जाता है पर्सन। तो वो एक है भौतिक सुख का। फिर तृष्णाओं को कुछ लोग बोलते हैं कि क्या है कि जैसे कि आप क्या करो, कोई भी इच्छा है उसको छोड़ो मत, पूरा करो आपकी इच्छाओं को, सारी इच्छाओं को पूरा करो, जो चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो रही कुछ खाने का तो खा लो, कि इच्छा हो रही सो तो सब कुछ छोड़ के सो जाओ, ऐसा सब बोलते हैं। बट वो किसकी तरह है कि अगर आग लगी और उस आग को घी डाल के बुझाने की कोशिश करे तो उस कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए तो आग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बट उसके बाद वो आग डबल ट्रिपल हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, भयानक दावाग्नि के रूप ले लेगी वो। तो इसी तरीके से हम अगर अपनी कामना जो अपनी इच्छाएं है उसको अगर पूर्ण करने का कोशिश करते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, और फिर उसको एक समय आएगा कि उसको अगर नहीं दिया तो फिर वो काम, हम देखते हैं लोभ और क्रोध उत्पन्न होगा, और उससे हम कोई गलत कदम उठाते बैठेंगे। और दूसरा है कि हम देखते हैं कि अगर मैं अमेरिका में बम्बई या मुंबई की खोज कर रहा हूँ, है ना, बॉम्बे को खोज रहा हूँ अमेरिका में, तो किधर मिलने वाला है, पूरा अमेरिका में चप्पा चप्पा छान मारा तो भी बॉम्बे नहीं मिलने वाला। वैसे ही इस वर्ल्ड में जो मैन्युफैक्चर है उसने स्टैंप लगा दिया दुखालय में, इस भौतिक सुख इसमें मिलने ही नहीं वाला है, दुखालय में सब बोला है, तो हम इसमें ढूंढ रहे, तो हम गलत जगह पे सुख ढूंढ रहे। तो सुख बाहर नहीं है और भौतिक चीजों में नहीं है, सुख अंदर है, अंतर सुख हम देखने वाले आगे, तो उसमें आएगा। ठीक है, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि मैन्युफैक्चरर ने स्टैंप लगा दिया दुखालय में, इधर सुख किधर खोज रहे हैं हम लोग। तभी देखिए सच्चा सुख, तो इसका मतलब फिर कोई बोलेगा सर कि अभी सुख हमें प्राप्त होगा ही नहीं क्या कभी, फिर सुख की आशा ही नहीं करना चाहिए क्या, फिर हमने ऐसा ही रहना चाहिए। नहीं, सुख आपका सच्चा सुख पाना ये आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है।
आत्मा का वो अधिकार है, आत्मा सुख के बिना रह ही नहीं सकता, आत्मा का अस्तित्व ही नहीं सुख के बिना। आत्मा का स्वभाव ही है आनंद, सच्चित आनंद। आनंद मतलब वो हमेशा सुख क्या रहना चाहता है, खुशियां प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्म सौख्यम। बेटो कौन सा सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो उससे आत्मा संतुष्ट हो जाता है, और वो उससे जो आनंद मिलता है वो परे है सारे भौतिक आनंद से। और जिसको वो आनंद की आनंद में रस आ गया, जिसको वो आनंद थोड़ा भी मिल गया, तो सारे भौतिक आनंद से परे हो जाता है, वो सारे भौतिक आनंद के प्रति उसकी आसक्ति छूट जाती है। ठीक है, तो वो सच्चा सुख देगा हमें। आनंद नहीं, हमें सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए, ऐसा नहीं, हमने सच्चे सुख के पीछे भागना चाहिए। सुख तो आत्मा बिना सुख के रह ही नहीं सकता। आत्मा सुख, आत्मा का स्वभाव ही है सुखी रहना, इसलिए कोई दुखी नहीं रहना चाहता, वो आत्मा का स्वभाव है आनंद। ठीक है, तो वो हमने समझना चाहिए। तो देखिए, तो वो तो देखा हमने। फिर अभी नेक्स्ट कि इन दुखों के जाल से कैसे बाहर निकले, बाहर कैसे पढ़ सकता हूँ मैं इस दुखों के जाल से। तो उसके लिए हमें भगवद गीता का 5वें अध्याय का 23वां श्लोक में आंसर जवाब दिया गया है। देखिए, शक्नोति है वो यह सोडम प्राक शरीर विमोक्षणात् क्राम काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त स सुखी नरः। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय के वेगों को सहन करने का इच्छा सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो देखो, हमने पिछले सत्र में भी देखा था कि हमें अगर सुखी रहना है तो क्या है कि ये इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। ठीक है, हमें भगवान की भक्ति भी करनी तो इंद्रियों का दमन। तो इस देखिए, इंद्रिय के जो वेग है, अपने जीवा है वो अच्छा अच्छा खाना चाहते, कान अच्छा सुनना चाहते, आंखें अच्छी चीजें देखना चाहते, नाक अच्छी चीजें सूंघना चाहता है, वो जो है चीजें, तो चाहे अच्छे सॉफ्ट चीजों को स्पर्श करना चाहता है, ये सारी जो इंद्रिय है, इन इंद्रियों को वेगों को हमें जो रोक पाएगा अपना ये शरीर छूटने से पहले, मतलब मृत्यु से पहले, जो उसको रोक पाएगा, जो रोकने में समर्थ होता है, वही इस संसार में सुखी रह सकता है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए। तो देखो, इंद्रिय के जो वेग है, तो इसका मतलब ये देखो, इच्छा नहीं होगी ऐसा नहीं बोला, इच्छाएं होगी, क्योंकि हम जन्मांतर से क्या किए हैं, ये भौतिक सुख के पीछे पड़े हैं, इनका उपभोग करते आ रहे हैं। तो ये इच्छाएं पिछले जन्म से, काफी जन्म से अपने अंदर आई हुई है। तो इच्छा रहेगी ऐसा, इच्छा नहीं रहेगी ऐसा नहीं, इच्छाएं रहेगी। इच्छा जाने के लिए समय लगेगा, मगर भगवान की भक्ति करते जाते तो इच्छाएं भी चली जाएगी। बट अभी के लिए इच्छा रहेगी, हमारी इच्छा होगी ये भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, भौतिक चीजों में या पाप वृत्ति करने में इच्छा भी रहेगी हमारी बहुत सारी, वो इच्छा चली जाएगी ऐसा नहीं है। बट क्या करना पड़ेगा, इनको हमें रोकना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा, उसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा और अपने आप को अच्छी चीजों में व्यस्त करना पड़ेगा। तो जैसे आप आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो आप अच्छी चीज में अपने आप को व्यस्त कर लिया है आपने, तो आपके भले ही अंदर अभी कुछ अगर सपोज बुरा ख्याल भी आता है, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप लेक्चर अटेंड करने का आपने डिसाइड कर ले, तो ये लेक्चर होने तक तो एटलीस्ट आप उससे बच जाएंगे। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं एब्जॉर्ब इसमें, अभी मेरा ख्याल जो है इसमें आ गया है, तो मैं कुछ अगर बुरी इच्छा भी होगी तो कर नहीं पाऊंगा वो सारी चीजें, क्योंकि मैं इसमें अपने आप को मैंने अच्छे चीज में व्यस्त कर लिया है। ठीक है, तो उस इच्छाओं को हमने क्या करना है, जस्ट निग्लेक्ट करना है, उसको इग्नोर करना है, और क्या करना है, हमें उन इच्छाओं को सहन करना सीखना है। अभी ये बहुत मुश्किल है देखो, तो ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, और हम सब ने प्रयास करना चाहिए कि जितना उसकी इच्छा को सहन करो, उस इच्छा को, लोग बोलते हैं कि जो इच्छा है वो करो, वो करना नहीं है, करने से वो इच्छा बढ़ती जाएगी। अगर आप एक बार नहीं बोलते तो दूसरी बार नहीं बोलना और आसान होता है, तीसरी बार और आसान होता है। और प्राप्त, कोई बोलेगा सर ये भौतिक सुख लेने में प्रॉब्लम क्या, तो हमने देखा भौतिक सुखों का क्या है कि उससे काम करो बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। भौतिक सुख ही क्या है, बहुत सारे दुखों का स्रोत है। बहुत सारे जो भौतिक दुख है वो भौतिक सुखों से ही उत्पन्न होते हैं, भौतिक सुख पाने की इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमने उनका त्याग करना चाहिए। ठीक है, वो हमने समझना जरूरी है। और इसमें हमने सोचना चाहिए, देखो कोई अगर डिसीज व्यक्ति है, जिसको कोई व्याधि हो चुकी है, रोग हो चुका है, ऐसा कोई व्यक्ति है, जैसे किसी को हम देखते हैं कि जॉन्डिस हो गया है, ठीक है ना, नहीं तो टाइफाइड, सपोज टाइफाइड का एग्जांपल लेते हैं, टाइफाइड हुआ है तो शायद उसमें टाइफाइड में जो ऑयली चीजें है, तेल की बनी हुई चीजों को, तली हुई चीजों को खाना मना रहता है। बट उस समय पे प्रॉब्लम क्या होता है कि उस व्यक्ति को वही तेल की तली हुई चीजें खाने की बहुत इच्छा होती है, भले ही बाद में उसको पहले पसंद हो या ना हो, बट उस समय बहुत ज्यादा इच्छा होती है। तो इच्छा तो है उसकी,
बट अगर वो खाएगा तली हुई चीजें तो क्या होगा, उसका टाइफाइड जो कभी वो बढ़ता जाएगा सिम्टम, उसको और दुख भुगतने पड़ेगी, तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। तो वैसे हम डिसीज कंडीशन में अपना जो हृदय है वो अशुद्ध है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इससे भरा हुआ है, और हम अपने आप को शरीर समझते हैं, हम कौन है हम नहीं जानते अच्छे तरीके से, आत्मा है, भगवान के सेवक, ये सब चीजों से हम क्या है, हम इग्नोरेंस में ये सब चीजें नहीं जानते, अज्ञान में इस चीजों के बारे में। तो इसलिए वही हमारा भव रोग लगा हुआ है, हमें भौतिक चीजों में आसक्ति, वही हमारा रोग है। तो एक रोगी क्या कर सकता है, अभी जो टाइफाइड का पेशेंट है, तो वो तेल की चीजों का आनंद लेना चाहेगा तो भी उसका टेस्ट नहीं आएगा, उसका टेस्ट भी चला जाता है, तो टेस्ट नहीं कर पाएगा, बट वो लेगा तो क्या होगा, उसका डिसीज जो उसका रोग है वो बढ़ जाएगा, उसके सिम्टम जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो वो समस्या है, तो इसलिए उसको लेना नहीं चाहिए। तो बट अगर वो क्या करेगा, अगर डॉक्टर ने बोला कि तेल की चीजें मत खाओ, अगर वो कंट्रोल करता है और वो उसको चीजों को नहीं खाता है, तो फिर क्या होगा कि वो जब ठीक हो जाएगा तो उसके पास वो तेल की चीजें खा सकता है और उसका आनंद भी उठा सकता है। बट जैसे तो डिसीज कंडीशन में कोई एक रोगी व्यक्ति, कोई ऐसे जैसे जो उसको पथ्य बोला गया, जो चीजें नहीं खाने के लिए बोला, उसका आनंद नहीं उठा सकता चाहे तो भी, तो उसको और दुख बढ़ेंगे उससे और उसका रोग बढ़ता जाएगा। बट अगर उसको नियंत्रण करता है, वो इच्छाओं को त्याग देता है और उससे क्या करता है, अपने रोग को क्या करता है, रोग का निदान करके वो अच्छा ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाता है, तो उसके बाद उन्हीं आनंद का वो उसी चीजों का आनंद उठा सकता है। तो वैसे हमें भवरोग से जब हम भगवान की भक्ति करके क्या होंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो हम सारी चीजों का सच्चा आनंद सच्चा सुख उठा पाएंगे। इसलिए हमें तब तक उसको नियंत्रण करना पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके लिए क्या है, फिर गोदास से गोस्वामी। गोदास मतलब अपने इंद्रियों का दास है, वो जो मन बोलता है, जो इंद्रिय बोलते हैं मुझे ये खाना है, तो जाके खा लेता है रास्ते पे, उसको पता है रास्ते का वो तेल में कैसे तेल में तला पता नहीं, हाइजीन नहीं है, उससे कुछ भी दुख बीमारी हो सकती है। अभी देखो नॉनवेज सबको पता है, नॉनवेज से अगर वो लोग है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उससे अलग अलग डिसीजेस हो रहे हैं, या अगर वो आदमी कितने लोगों के कांटेक्ट में आया तो उससे कुछ अगर कोरोना फैल गया, तो फिर भी लोगों को कंट्रोल नियंत्रण नहीं है, वो खा रहे नॉनवेज। देखिए वो ला रहे, लाके जाके लेके आ रहे खा रहे, तो गोदास, क्योंकि अपने इंद्रिय उनके नियंत्रण में नहीं है। गोस्वामी को ने उनके इंद्रिय क्या है, इनके इंद्रिय नियंत्रण में होते तो उनको गोस्वामी बोलते। जैसे स्वामी प्रभुपाद जी तुकाराम महाराज है, वो क्या है, गोस्वामी है, उनके अपने इंद्रियों के ऊपर क्या है, पूरा नियंत्रण है, और हम लोग क्या है, गोदास है अभी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें क्या करना है, गोदास से गोस्वामी बनना है। तो इतना आसान नहीं है, बट भगवान की भक्ति से वो सुलभ हो जाता है। तो हमने करना, पर एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम गोदास, हमें इंद्रियों का नहीं सुनना है, अपने मन का नहीं सुनना है, तो हमने प्रयास करते रहना चाहिए। तो देखो, तो सबसे पहले तो इंद्रिय जो डिमांड करते, जो बुरी चीजें, ये भौतिक सुखों के पीछे पड़ते, उसका हमने तिरस्कार करना चाहिए, वो इच्छा ही त्याग देनी चाहिए पहले, और वो इच्छाओं को सहन करना चाहिए, और उस इच्छा के प्रति इच्छाओं का सुनना नहीं चाहिए, वो इच्छा है कि तो जैसे है वैसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। ठीक है। उस इंद्रियों को, रोगों को, इंद्रिय के जो वेग है उसको रोकना चाहिए। और इसके लिए क्या है, दो चीजें बताई गई है, हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, सातत्य पूरे प्रयास करते रहना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा इसका, कि बार बार कोई अगर बुरी चीज इच्छा आती तो बार बार मना करना पड़ेगा हमें, फिर एक दिन वो इच्छा चली जाएगी और हम शुद्ध हो जाएंगे, उससे परे चले जाएंगे। ठीक है। तो उसको प्रयास लगेगा, ज्ञान लगेगा कि उससे परे कैसे जाना है, और वो बुरा कैसे, वो फिर प्रयास करना पड़ेगा, और भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें भक्ति शक्ति, कृष्ण शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि हम अपने इससे तो ये इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं कर सकते। भगवान से बार बार प्रार्थना करना है, भगवान का जप, नाम का जप करते समय प्रार्थना करके ज्ञान लेना है और प्रयास करते रहना है, तो हम क्या कर सकेंगे, इंद्रियों को ये कर सकेंगे। और इसके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात क्या है, एक अधिकृत गुरु द्वारा, गोस्वामी द्वारा प्रशिक्षण, मतलब परीक्षण लिखा है बट प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जरूर, आजकल हर चीज में ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो इन चीजों में भी अपने इंद्रियों को, इसलिए पहले क्या होता था वैदिक संस्कृति में, जो लोगों को पहले से ट्रेन किया जाता था इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है। बस थोड़ा सही रह गया, थोड़े से 5 मिनट में हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको। तो देखिए, इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए उनको ट्रेन किया, पहले जैसे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको क्या किया जाता, गुरुकुल भेजा जाता था, गुरु के आश्रम में, और उसको सारे जो भोग है, जो भौतिक सुख है, उससे दूर रखा जाता था, और उसको एकदम नॉर्मल, एकदम बहुत ही सिंपल सा सरल जीवन बिताने का ट्रेनिंग दिया जाता था। और उसको सारे भौतिक भोगों से ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद क्या है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ऐसा जो है, ऐसे सिस्टम होती थी वैदिक के, 4 आश्रम होते थे।
तो ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको ट्रेनिंग दिया जाता था 25 साल तक पूरा। उसको सारे जो भौतिक भोग है उससे दूर रखा जाता था और उसको सारा ज्ञान दिया जाता था, अपने इंद्रियों को नियंत्रण कैसे करना है वो सिखाया जाता था, और उसको पूरा एक एक्सपर्ट, एक बहुत अच्छा चारित्र्य वाला व्यक्ति बनाया जाता था। तो वो गुरुकुल में किया जाता था, तो वो जरूरी, तब हम इंद्रियों को नियंत्रण करें। तो कोई बोलेगा सर अभी तो हमें नहीं मिला ट्रेनिंग, बट अभी भी हम ले सकते हैं उस ट्रेनिंग को, प्रशिक्षण को। भगवद गीता में प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी जैसे तुकाराम महाराज जी, उनके जीवन से भी सीख सकते हैं और उनके प्रवचन है वो सीख सकते हैं, उनके किताबें पढ़ सकते हैं, उससे हमें ट्रेनिंग मिलेगा और उससे हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे इंद्रियों को नियंत्रण करना है। तो एक जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर ब्रह्मभूत अवस्था, भगवद गीता के 5वें अध्याय के उधर दूसरे लिखा है, 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया। तो ये श्लोक आप घर जाके पढ़ सकते हैं। ये आज 23 से लेके 25 तक का, तो मैं अभी शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि समय कम है। तो हमें क्या करना है, सुख हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं। जैसे वो जो मृग होता है, मृग आपको पता है, हरिण, हिरन बोलते हैं शायद उसको। मृग जो है वो क्या करता है, वो उसको कस्तूरी का जो सुगंध आता है उसको तो वो ढूंढता रहता है, भागता रहता है पागलों जैसा, किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है सुगंध, उसको पता ही नहीं वो सुगंध अंदर से आ रहा है। तो सुख बाहर ढूंढ रहे हैं हम लोग, भाग रहे इधर उधर, पर सुख अंदर है। हम अगर जानेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा के साथ में परमात्मा भी, तो अगर भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के ऊपर हम ध्यान करेंगे, भगवान का नाम का जप करें, भगवान के बारे में सुनेंगे और उनकी सेवा में लग जाएंगे, तो हमें आंतरिक सुख की प्राप्ति होगी। तो हमें सुख के लिए कोई भी किसी भी वस्तु के ऊपर, बाहरी वस्तु के ऊपर या बाहरी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा, हमें आंतरिक सुख प्राप्त होगी। तो वो सुख जो, वो सच्चा सुख है, और वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भौतिक परिस्थिति नहीं छीन सकती, कोई भौतिक व्यक्ति हमसे छीन नहीं सकता। और वो सुख अगर जिसको मिल गया, तो उसको बहुत, इस दुनिया का कोई कितना भी बड़ा भौतिक दुख आए उसको वो कुछ विचलित नहीं कर सकता। वो हमने समझना चाहिए, तो वो हमें करना है। भौतिक सुख की इच्छा हो कि उसकी इच्छा ऑटोमेटिकली चली जाती है उसको, जब वो सुख की प्राप्ति होती है वो उसकी भौतिक इच्छा उसकी ऑटोमेटिकली चली जाती है। ठीक है। और ये हमें समझना है कि हम आत्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा के स्तर पे हमें बर्ताव करना सीखना होगा। तो आत्मा के लिए भगवान की भक्ति क्या है, खाना। जैसे हम शरीर के लिए खाना खाते हैं, वैसे आत्मा का खाना है भगवान के नाम का जप, सुनना, ये भगवान के बारे में पढ़ना, भगवद गीता, भागवतम वगैरह। तो वो हमने रोज करना चाहिए। नित्य अपना जो ड्यूटी है उसको करते समय वो करना, करते हुए बाकी समय में वो हमें करना चाहिए। और भगवान के प्रेम में ही भक्ति करेंगे तो क्या होगा, सारी ये वासनाएं, पाप सारा चला। जैसे बहुत सारे पंछी है, बट अगर उधर एक गोली चलाई तो क्या होगा, सारे भाग जाते, उड़ जाते। वैसे भगवान के प्रेम में भक्ति करेंगे तो क्या होगा, पूरे जो पाप वासनाएं है, जो पूरे अशुद्धियां है, वो सारी चली जाएगी। प्रेम में अगर भक्ति करते हैं हम लोग अगर ऑनेस्टली, तो वो सब चला जाएगा। कुछ समय के बाद वो सब भाग जाएंगे, सारे पाप बुरे वासनाएं वो सारी चली जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग नाम जप, भगवान की भक्ति मतलब क्या है, नाम जप है, भगवान की सेवा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान को फूल चढ़ाना, उनकी पूजा करना, ये सारे जो है भगवान को प्रार्थना करना, ये जो है, ये सारी जो है भगवान की भक्ति में आती है। नवविधा भक्ति, उसको हम कहीं और कभी किसी और समय में देखेंगे। तो ये हमें समझना है कि भगवान की भक्ति में हमें आनंद लेना सीखना पड़ेगा। और अगर अभी आनंद भी नहीं आ रहा है तो जॉन्डिस के पेशेंट की तरह उसको पहले स्वीट अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, धीरे धीरे खाने लग जाए तो उसका मिठास आने लग जाएगा। तो वैसे ही अभी हम लोग रोगी है क्योंकि हमने बहुत भोग काफी जन्मों से भोग करते आए, तो ये जो रोग है हमारा तभी चला जाएगा। भगवान की भक्ति अभी अच्छी भी नहीं लगती तो भी करते जाएंगे, ये सब चीजें करते जाएंगे तो हमारा भौतिक रोग नष्ट होगा और फिर हम सच्चा सुख प्राप्त कर पाएंगे और ये दुखों के जाल से सही मायने में मुक्त हो पाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आज का सत्र। तो अभी ये सब हम देखते हैं, दुख चिंता ये सब तो छोड़ देते हैं और अभी हम विल डू समथिंग प्रैक्टिकल, कुछ वास्तविक करते हैं। हम लोग भगवान के नाम का एक माला जप करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो भगवान का नाम है, ये सारे रोगों का एक ही, हम देखते हैं मेडिसिन है, एक ही दवाई है। सारे रोग जो भौतिक सारे रोग है वो सारे रोगों को नष्ट कर देता है। बस इसमें इस सेशन से ऐसा नहीं, इस सत्र का कोई गलत मीनिंग मत लेना कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो अपनी ड्यूटीज है उसको छोड़ना है। वो ड्यूटीज और अच्छे से करो, भगवान के लिए करो, भगवान को आनंद देने के लिए करो। आप खुद के सुख के लिए मत करो, भगवान के आनंद के लिए करो। तो आप ड्यूटी अच्छे से कीजिए। तो आप ड्यूटी अच्छे से करेंगे तो बाकी लोग बोलेंगे वाह वो कितना अच्छे से ड्यूटी करता है, तो वो देखेंगे कि वो क्या करता है अपने जीवन में ऐसा, तो वो देखेंगे भगवान का भक्ति करता है। तो बाकी लोग भी आपका अच्छे से ड्यूटी करते तो वो देख के वो भक्ति करने में
इंस्पायर होंगी। तो इसलिए हमें अपना ड्यूटी भगवान के आनंद के लिए करो, और उसमें सफलता मिले या असफलता, दुख मिले या सुख मिले, आपकी ड्यूटी भगवान ने जैसे बताया है भगवद गीता में, और अपने जो वरिष्ठ है, अपने गुरुजन है वो वगैरह वगैरह, अपने माता पिता, उन्होंने जो बताया उस तरीके से उनका सुन के हम क्या करें, अपना कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे इससे हमने सीखना चाहिए, और उसी से हम सारे दुखों का अंत होगा। और भौतिक सुखों की इच्छाओं का त्याग कर दो, भौतिक सुख के पीछे भागना छोड़ दो, और हमें आंतरिक सुख के पीछे भागना चालू करना चाहिए। तब हम सही मायने में इस दुखों के जाल से मुक्त हो जाएंगे। ये आज के सत्र का हमारा कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। ठीक है, तो अभी हम लोग चांटिंग करेंगे सब लोग। तो चांटिंग से पहले आप सबको पता है, हमें उससे पहले एक मंत्र बोलना होता है, वो मंत्र दोहराइए मेरे पीछे सब लोग। और अभी ये चैंटिंग करते समय सब लोग क्या कीजिए, अपने आंखें अच्छे से बंद करके पूरा सारे दिमाग से सारे ख्यालों को निकाल दीजिए, और सिर्फ एक एक मंत्र के ऊपर फोकस करिए। अगर आप वो वैसा नहीं कर सकते, आंखें खुली रख के, इधर हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है सामने, तो वो आप उसके ऊपर हर एक वर्ड अच्छे से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके ऊपर पूरा आप ध्यान केंद्रित करके उसको अच्छे से बोलिए। हर एक वर्ड को देखो, वो कृष्णा नहीं है, कृष्ण नहीं है, क्या है, कृष्ण। और राम राम बोलना है, कैसे, राम राम। तो इस तरीके से हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कीजिए, आप अच्छे से उसका उच्चारण कीजिए, और उसको हर एक वर्ड को सुनिए, हर एक शब्द को सुनिए। दिव्य ज्ञान, दिव्य ध्वनि है, उससे हमारा हृदय शुद्ध होगा, ऐसा भरोसा रख के भगवान को ये भगवान से अभिन्न है ऐसा समझ के इसको भगवान को प्रार्थना करके इसका जप करना है हमें अभी पूरे श्रद्धा के साथ में। श्रद्धा नहीं भी होगी तो भी जप कीजिए, आपको श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे शुरुआत करते हैं। तो मेरे पीछे मंत्र दोहराइए, हरे कृष्ण, इससे पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। तो चलो अभी हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप चालू कर देते हैं। तो सब लोग, अगर आपके पास माला है तो माला लीजिए, तो बहुत अच्छा है। मैं भी मेरी माला लाता हूँ, 1 मिनट। चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,